ड्रैगन बॉल के अंदर मेरे फेवरेट दो कैरेक्टर्स हैं, वजीटा और गोहान। वजीटा सारे साइंस का प्रिंस है और वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। जब वो पैदा हुआ था तो वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट सैन था पूरे सैन प्लेनेट पर। वहीं गो को टीचर्स की ज़रूरत पड़ी थी, लेकिन वजीटा अकेला था और उसने खुद ही सब कुछ सीख लिया। वहीं गोहान एक हाफ सैन और एक हाफ ह्यूमन है। उसको फाइटिंग पसंद तो नहीं है, लेकिन उसका पोटेंशियल बहुत ही खतरनाक है। ह्यूमन इमोशन की वजह से वो एक ऐसे लेवल पर पहुंच सकता है जहां पर कोई भी नहीं पहुंच सकता, और वजीटा भी ये जानता है और इसलिए वो गोहान की बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है। लेकिन अभी ड्रैगन बॉल सुपर के अंदर दोनों के पास अपनी नई फॉर्म्स हैं। जैसे वजीटा के पास है अपनी अल्ट्रा ईगो फॉर्म जिसमें वो हकाई इस्तेमाल करता है, और गोहान के पास है उसकी गोहान बीस्ट फॉर्म जो कि अल्टीमेट फॉर्म का ही इवॉल्व वर्जन है। लेकिन इन दोनों में से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है, ये सवाल बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हमने अभी तक उन दोनों की कोई फाइट नहीं देखी है या फिर उनकी फुल पावर भी, और हमें ये भी नहीं पता कि गोहान की ये बीस्ट फॉर्म किधर से आई। लेकिन आज मैं तुम्हें एक फैन मांगा दिखाने वाला हूँ जिसमें गोहान और वजीटा अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म्स में लड़ते हैं, बीस्ट गोहान और अल्ट्रा ईगो, और इन दोनों की फाइट बहुत ही खतरनाक होती है। तो इस फैन मांगा को शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल सब्सक्राइब कर देना, और अगर तुम्हें गेमिंग पसंद है तो मेरा दूसरा चैनल जरूर से सब्सक्राइब कर देना। और इस मंगा के क्रिएटर का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, अगर तुम्हें चेक करनी है तो डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर लो। सो लेट्स गो। मैंने इसका पहला चैप्टर पहले भी कवर कर लिया है, तो अगर तुमने वो नहीं देखा है तो देख लो। लेकिन अब कहानी शुरू होती है चैप्टर 2 से। गोहान फाइनली अपनी बीस्ट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो चुका है और वजीटा भी इसको देखकर डर जाता है। उसको समझ नहीं आ रहा होता है कि ये क्या फॉर्म है, और तभी गोहान उसके पीछे जाता है और वजीटा भी रियलाइज कर लेता है, और उसको यकीन नहीं हो रहा होता है कि गोहान के पास कितनी ज़्यादा स्पीड आ चुकी है, जबकि वो अपनी सुपर सैन ब्लू एवोल्यूशन फॉर्म के अंदर है। तभी गोहान उसको एक सेकंड के लिए देखता है और वजीटा भी उससे डर जाता है, और तभी गोहान उसको एक खतरनाक सा पंच मार देता है सीधा फेस पर, जिसके सामने वजीटा रिएक्ट भी नहीं कर पाता है। और तभी गोहान उसको दूसरा पंच मार देता है और वहां से गायब हो जाता है, और वजीटा रियलाइज कर लेता है कि वो गोहान बीस्ट का मुकाबला नहीं कर सकता और उसकी स्पीड कुछ ज़्यादा ही है। और तभी गोहान आता है और उसका सर पकड़ लेता है और उसको पकड़कर सीधा ज़मीन पर मार देता है, जिससे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। लेकिन इस ब्लास्ट के बाद भी वजीटा हंस रहा होता है और उसकी आंखें चमकने लग जाती हैं, और गोहान बीस्ट भी ये देखकर शॉक होता है। तभी वजीटा चिल्लाने लग जाता है, उसकी आंखें पर्पल कलर की हो जाती हैं, और तभी एक बहुत बड़ा और आता है और वजीटा फाइनली अपनी अल्ट्रा ईगो फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो रहा है। और गोहान को ये देखकर समझ नहीं आ रहा होता है कि वजीटा ने क्या अचीव कर लिया है, क्योंकि उसने आज तक ये फॉर्म कभी देखी नहीं थी। और हम वजीटा का फेस देखते हैं जो कि बिल्कुल डिमोनिक लग रहा होता है, और वजीटा अपनी फुल पावर में जाने लग जाता है और पूरे अर्थ पर रोशनी फैल जाती है, और वजीटा फाइनली अपनी अल्ट्रा ईगो फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, और हम वजीटा की खतरनाक फॉर्म को देख सकते हैं, और वो बहुत ही कूल भी लग रही है। और वजीटा भी इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने के बाद गोहान को देखता है, और गोहान बताता है कि वो ट्रेनिंग कर रहा था डिवाइन पावर को सेंस करने के लिए, और अब जबकि वो डिवाइन पावर को सेंस कर सकता है तो उसको वजीटा की पावर का समझ आ चुका है, और उसको वजीटा की पावर बहुत ही डरावनी लग रही होती है। और वजीटा ये बोलता है कि गोहान अब डिवाइन की सेंस कर सकता है, और वजीटा भी उसको बताता है कि उसकी बॉडी के अंदर एक ऐसी पावर सेंस कर रही है जो कि एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की है, और वो है हकाई की पावर। और वजीटा अपनी वही इयरिंग निकालता है जो कि उसको बीरस ने दी थी, और वो उसको पहन लेता है। और वजीटा सोच रहा होता है कि उसको ये बेकार इयरिंग पहननी पड़ेगी, वरना बीरस उसकी पिटाई कर देगा, क्योंकि बीरस उसकी एनर्जी को सेंस कर सकता है। और यही सोचते हुए बीरस भी छींक मारता है, और वो समझ जाता है कि उसके बारे में कोई सोच रहा है। वहीं वजीटा फाइट के लिए तैयार हो जाता है, और अब वो अपनी अल्ट्रा ईगो फॉर्म में होता है, और वो गोहान से लड़ने के लिए भी बहुत एक्साइटेड है। लेकिन जो भी हो, गोहान टेलीपोर्ट करता है उसके सामने और उसको किक मारने की कोशिश करता है, लेकिन वजीटा उसको ब्लॉक कर देता है, जिससे एक बहुत बड़ा शॉकवेव बनता है। और तभी वो दोनों अपनी एनर्जी बॉल्स चार्ज करते हैं और वो एक दूसरे को मार देते हैं, जिससे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, और उस ब्लास्ट में से निकलता है वजीटा अपनी अल्ट्रा ईगो फॉर्म में, और वो गोहान बीस्ट के पीछे जा रहा होता है। वो दोनों तेजी से जा रहे होते हैं, लेकिन गोहान बीस्ट अचानक से यू टर्न लेता है और वजीटा के पास जाने लग जाता है। लेकिन वजीटा गोहान की ट्रिक समझ लेता है और उसको ही पंच मार देता है, मगर तभी गोहान भी उसको एक मार देता है, लेकिन उससे वजीटा को कुछ भी नहीं होता। वो दोनों एक दूसरे से फाइट करने लग जाते हैं, और उनकी फाइट बहुत ही खतरनाक होती है। वो एक दूसरे को पंचेस मार रहे होते हैं और एक दूसरे को किक्स भी मार रहे होते हैं, और गो को इसको दूर से देख रहा होता है, और उसको यकीन नहीं हो रहा होता है कि गोहान वजीटा की पावर के साथ लड़ पा रहा है, और वो उम्मीद कर रहा होता है कि अर्थ को इससे कुछ भी ना हो, क्योंकि इन दोनों की फाइट से पूरे अर्थ डिस्ट्रॉय हो सकता है।
वहीं हम गोहान और वजीटा को देखते हैं जो कि एक दूसरे को पंच मार देते हैं और बिल्कुल एक आइकॉनिक पोजीशन में आ जाते हैं। गोहान को समझ नहीं आ रहा होता है कि वजीटा इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे बन चुका है, क्योंकि मोरो आर्क के अंदर तो सिर्फ उसके पास सुपर सेमलू एवोल्यूशन था। वहीं वजीटा सोच रहा होता है कि गोहान ने कैसी पावर अवेकन कर ली है और ये दोनों की ट्रू बैटल है, सैयन बैटल। मगर तभी गोहान एक कामयाबा चार्ज करने लग जाता है और वो फुल फोर्स लगाने लग जाता है और तभी वो कामयाबा वजीटा पर फायर कर देता है जो कि वजीटा को हिट करने वाला होता है। और अगर ये वजीटा को हिट करता है तो वजीटा वहीं पे मार जाएगा। मगर तभी वजीटा वहां से गायब हो जाता है और बिल्कुल गोहान के सामने आ जाता है, वो भी इंस्टेंट ट्रांसमिशन यूज करके, क्योंकि हमने देखा था कि मोराक में वजीटा में भी इंस्टेंट ट्रांसमिशन सीख ली थी और वो सीधा जाकर गोहान के फेस पर पंच मार देता है जिससे गोहान हवा में जाने लग जाता है और वजीटा उसके ऊपर जाकर उसको वापस से नीचे फेंक देता है। लेकिन गोहान हवा में ही रुक जाता है और सीधा वजीटा पर चार्ज कर देता है। वहीं वजीटा अपनी गैलिक गन फायर कर देता है गोहान पर, लेकिन गोहान तब भी नहीं रुकता और वो उस भीम को अपने एक हाथ से ही रोक लेता है और उसको डिफ्लेक्ट कर देता है जिससे वजीटा भी शॉक हो जाता है। और तभी वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है उन दोनों भीम की वजह से और वजीटा को यकीन नहीं हो रहा होता है कि गोहान ने ऐसी पावर अवेकन कर ली है। लेकिन तभी उस धुएं से बाहर निकलता है गोहान और वो अपनी स्पेशल बीम कैनन को चार्ज कर रहा होता है और वो सीधा उसको वजीटा पर फायर कर देता है और वो वजीटा को लगने वाली होती है और वजीटा भी इससे डर जाता है। लेकिन तभी वो स्पेशल बीम कैनन उसको लगती है और वो चिल्लाने लग जाता है और वो उसको डिफ्लेक्ट कर देता है और अल्ट्रा ईगो की मदद से उसकी पावर और बढ़ रही होती है, क्योंकि वो जितना भी डैमेज लेगा वो उतना स्ट्रॉन्ग बनता जाएगा। और गोहान ये सेंस कर लेता है कि वजीटा स्पेशल बीम कैनन के बाद ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है और वजीटा गोहान की तरफ चार्ज कर देता है और तभी वजीटा गोहान पर एक पंच मारता है और वो दूसरे हाथ में हकाई लेकर सीधा गोहान को मार देता है जिससे गोहान एक हकाई बॉल में फंस जाता है। और गोकू इसको देखकर परेशान हो जाता है क्योंकि उसको नहीं पता कि गोहान इस पावर को हैंडल कर भी सकता है या नहीं। वहीं गोहान गो को देखता है और वो अपने बचपन के बारे में सोचने लग जाता है कि कैसे गोकू ने उसको हर बारी बचाया, जैसे सैयन सागा के अंदर, फ्रीजर सागा के अंदर और सेल सागा के अंदर, और जब वो बड़ा भी हो गया तब भी, जैसे बू सागा के अंदर और फ्रीजर सागा के अंदर। लेकिन वो ऐसा और नहीं होने देना चाहता। तभी गोहान चार्ज करता है और सकाई बॉल को इरेज कर देता है, जिसको देखकर वजीटा भी शॉक हो जाता है और वजीटा गोहान से पूछता है क्या वो फाइट रोकना चाहता है या नहीं। वो बताता है कि ना ही गोहान और ना ही वजीटा ने अपनी फुल पावर इस्तेमाल करी है, लेकिन गोहान अपनी पावर और बढ़ा सकता है। और उसके बाद वजीटा गोहान को मोटिवेट करने लग जाता है और वो उसको बताता है कि उसका सैयन खून लड़ने के लिए तपतपा रहा है और तभी गोहान लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन वजीटा बोलता है कि सैयन खून का ये मतलब नहीं है कि वो एक अर्थलिंग नहीं है, वो अब भी एक हर्टलिंग है, वो दोनों हैं, एक ह्यूमन और एक सैयन। और यही सुनने के बाद गोहान चार्ज करता है और अपनी फुल पावर में चला जाता है और वजीटा भी अपनी फुल पावर में चला जाता है और वजीटा की पावर हर सेकंड बढ़ रही होती है और वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बन चुका होता है। वो दोनों चार्ज कर रहे होते हैं और उनके ऑरास बहुत बड़े होते हैं और वजीटा समझ जाता है कि वो उस गोहान से लड़ रहा है जिससे सेल लड़ा था और वो गोहान जिसकी वो रिस्पेक्ट करता था और गोहान उसको थैंक्स करता है। लेकिन वजीटा बोलता है कि ये बकवास करने का टाइम नहीं है, क्योंकि वो दोनों सैयन वॉरियर्स हैं जो कि फाइट कर रहे हैं और वो दोनों एक दूसरे पर चार्ज कर देते हैं। वो दोनों अपनी फुल स्पीड से चार्ज करते हैं और उन दोनों के पंच एक दूसरे को लैंड करते हैं जिससे पूरी डायमेंशन टूट जाती है और गोकू उन दोनों को रोकने लग जाता है। लेकिन उन दोनों के लिए पूरी डायमेंशन टूट चुकी है और उन दोनों को समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। गोहान देखता है कि वो किस जगह पर आ गए हैं और वो ये समझ आता है कि ये शायद कोई अल्टरनेट डायमेंशन है। लेकिन वजीटा खुश होता है क्योंकि इसका मतलब है कि वो अपनी फुल पावर इस्तेमाल कर सकते हैं और वो दोनों फाइट करना शुरू कर देते हैं। वजीटा गोहान को मार रहा होता है और गोहान भी वजीटा को मार रहा होता है। उन दोनों की बैटल बिल्कुल इक्वल होती है और वो दोनों बहुत ही खतरनाक फाइटिंग कर रहे होते हैं। लेकिन तभी वो दोनों पीछे हो जाते हैं और वजीटा फाइनली बोलता है कि इसको खत्म करते हैं एक फाइनल अटैक में। और तभी गोहान अपने दोनों हाथों के अंदर एनर्जी चार्ज करने लग जाता है और वजीटा भी अपनी फुल पावर इस्तेमाल करता है और वो गोहान के लिए एक फाइनल फ्लैश तैयार कर रहा होता है और वजीटा अपना हकाई वाला फाइनल फ्लैश तैयार कर रहा होता है और उसकी पावर बहुत ही ज्यादा हो जाती है। वहीं गोहान अपना अटैक चार्ज कर लेता है और बोलता है बीस्ट मसेंको, और गोहान फाइनली अपना मसेंको इस्तेमाल कर रहा होता है जो कि उसने ड्रैगन बॉल जी से इस्तेमाल नहीं किया। वहीं वजीटा भी ये देख लेता है और उस पर फाइनल फ्लैश कर देता है, लेकिन उन दोनों की बीम क्लैश से पूरी डायमेंशन टूटने लग जाती है और एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। लेकिन वो दोनों रुकते नहीं हैं, बल्कि गोहान और वजीटा दोनों अपनी फुल पावर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। वहीं गोकू उनकी एनर्जी सेंस करने की कोशिश कर रहा होता है और उसको समझ नहीं आ रहा होता है कि वो कहाँ गए, और वो याद भी करता है कि गोजिटा और ब्रॉली की फाइट में भी ऐसा कुछ ही हुआ था। वहीं वजीटा गोहान को ओवर पार कर रहा होता है, इसलिए वो जोर से चिल्लाता है कि वो हार नहीं मानेगा और वो वजीटा की बीम को ओवर पार कर रहा होता है। इसको देखकर वजीटा भी शॉक हो जाता है।
मगर वजीटा भी हार नहीं मानेगा और वो भी अपनी फुल पावर इस्तेमाल कर रहा होता है और उन दोनों की बीम से एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। वहीं हम गोकू को देख रहे होते हैं जो कि उन दोनों को ढूंढ रहा होता है और बहुत देर हो चुकी होती है। लेकिन तभी गोकू के पीछे से 2 डायमेंशंस टूटती हैं और तभी वहां पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और वहीं निकलता है वजीटा और गोहान जो कि घायल होते हैं। लेकिन वजीटा तब भी खड़ा हो जाता है और उसको समझ नहीं आ रहा होता है कि गोहान के पास ऐसी पावर कैसे आ गई है और वो अल्ट्रा ईगो को कैसे रिवाइल कर रहा है। और वजीटा इतना ज़्यादा थक चुका है कि वो खड़ा भी मुश्किल से हो पा रहा है। वही वजीटा गोहान को देखता है जो कि अपने सेल सगा पोज में होता है और वो तब भी वजीटा पर एक कामयाब चार्ज कर रहा होता है। वहीं गोहान के पास थोड़ी सी भी एनर्जी नहीं होती है। वहीं वजीटा चिल्लाता है कि वो अपनी पूरी ताकत से वजीटा पर अटैक करे और तभी गोहान उसको फाइट कर देता है और वो अपनी बच्ची को जी सारी ताकत इस्तेमाल कर रहा होता है और वजीटा बिना एनर्जी के उसको ब्लॉक करने की कोशिश करता है। मगर तभी गोकू अपनी सुपर सैयन 3 फॉर्म में ट्रांसफर हो जाता है और वजीटा गोकू को देखता है और उसको बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो गोकू से पूछता है कि वो क्या कर रहा है और गोकू बताता है कि इस फाइट के अंदर कोई भी मारा जा सकता था, ये बहुत ही डेंजरस था और अगर गोकू नहीं आता तो वजीटा मारा जाता। और तभी गोकू अपनी बेस फॉर्म में जाता है और वजीटा से पूछता है कि वो ठीक है या नहीं। तभी वजीटा गोकू को सीधा पंच मार देता है और वो गोकू बोलता है कि उसकी फाइट के बीच में क्यों आया वो। गोकू ये देखकर समझ नहीं पा रहा होता है मगर वजीटा बोलता है कि उसने कोई मदद नहीं मांगी थी और वो उस फाइनल अटैक का सामना करना चाहता था। वही वजीटा गोहान को देखता है जो कि बेहोश हो चुका होता है और यही देखकर वजीटा को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और गोकू हंसने लग जाता है और उससे माफी मांगने लग जाता है और वो बोलता है कि वो कोरिन के टावर के पास जा रहा है ताकि वो सेंसुबिन्स ला सके। वही वजीटा बहुत ही गुस्से में होता है जैसे वो गोकू को मारना चाहता है। तभी गोहान और वजीटा अपनी सेंसुबिन खा लेते हैं और गोहान नोटिस करता है कि वजीटा बहुत ही बुरे मूड में है। लेकिन इसके बावजूद भी वजीटा बोलता है कि गोहान ने कमाल की पावर पा ली है और गोहान भी समझ जाता है कि उसने कितनी ज़्यादा गलतियां करी हैं। लेकिन गोकू बोलता है कि उस पर उदास होने का कोई फायदा नहीं है और अभी वो जो कर सकता है वो उसको करना चाहिए और उसे अपनी ट्रेनिंग रोकनी नहीं चाहिए। और तभी वजीटा बोलता है कि एक बहुत बड़ा खतरा घूम रहा है तो इतनी आराम से नहीं बैठ सकता और गोकू और वजीटा मिलकर भी उसे नहीं हरा सकते और हमें पता है कि वो कौन है और वो है ब्लैक फ्रीजा। लेकिन वो गोकू बोलता है कि वो कोई रास्ता ढूंढ लेंगे और वजीटा उसको फाइनली बोलता है कि उसके अंदर भी सैयन खून है, वो उसको याद रखे और उसकी रगों में भी वही सैयन खून दौड़ता है जो कि लड़ाई करना चाहता है। और गोहान ये देखकर स्माइल करता है। और अब जबकि गोहान ने अपना लेसन सीख लिया है, ये स्टोरी यहीं पे खत्म होती है जहाँ गोहान गोकू और वजीटा साथ में खड़े हुए हैं और ये यहीं पे एंड होती है। तो वैसे तुम्हें ये स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताओ। तुम्हारा फेवरेट कौन सा है, गोहान बीस्ट या वजीटा अल्ट्रा ईगो? अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और अगर तुमने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वो भी ज़रूर कर लेना। और मैं मिलता हूं नेक्स्ट ड्रैगन बॉल वीडियो के अंदर।